बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तस्दीक मैं समझता हूं कि है, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे। सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम भरपूर तरीके से करेंगे। अपना हक इंशाअल्लाह ताला वफाक से लेंगे। मर्ज अजला के साथ वादा किया गया था कि हर साल वो हमें 100 बिलियन रुपए देंगे वफाक, उसमें भी जो है हमारे तकरीबन 550 अरब रुपए इनके साथ बकाया है। जो पैसे हमारे वफाक के साथ ड्यू हैं वो हमें दे दिए जाए। विभाग की कीमत नाक़िस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने सूबाई पुलिस की तस्दीक करार दे दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान। विभाग की हुकूमत से वॉर ऑन टेरर फंड्स के वाजिब अदा पैसे अदा करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम रोकने का शिकवा। सूबे में 3 MPO के तहत किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार न करने का इंतजार। विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से सूबे में फिर दहशतगर्दी आई। खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खुद बनाएंगे, बंद कमरों के पैसे नहीं मानेंगे, तलबा को एहतजाज पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। रवा हफ्ते काबीना को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का ऐलान से पहला खिताब, कहा बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। विफाकी और पंजाब हुकूमत को खत लिखे, चीफ जस्टिस को दरखास्त दी, कानूनी तरीके से ना मिलने दिया गया तो अपना मुकदमा आवाम में लेकर जाऊंगा। अफगान महाजरीन पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, इन्हें बाइज्जत तरीके से भेजना चाहिए। क्या बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेना एक नालायकी नहीं? ये फैसला इसलिए भी काबिल अफसोस है कि दहशतगर्दी की जंग में सबसे बहादुरी से KP पुलिस लड़ रही है। जंग ना लड़ने का जो इरादा या जो रिजॉल्व इस सियासी हुकूमत का है, वो इससे नजर आया है कि वो चाहते ही नहीं कि उनकी फोर्स इतनी मजबूत और तकड़ी हो कि वो दहशतगर्दों को दिनों में इनका सफाया कर दे। KP के जवान और अफसरान, उनको ना उस 600 अरब से KP हुकूमत ने कुछ लेके दिया, और अगर वफाकी हुकूमत कुछ दे रही है तो वो भी छीना जा रहा है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का इक़दाम की मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए आर्मी मेयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गईं। सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। नाबालिग और बचगाना सोच ने अफसरान नौजवानों के लिए खतरा बढ़ा दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज तक 600 अरब रुपए का हिसाब नहीं दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात को देखने वाले आलात भी फराहम किए गए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद हथियारों से लेस करना चाहती है। तारीख का सबसे बड़ा सर्वे हो रहा है और ट्रांसपेरेंट तरीन, शफाफ तरीन सर्वे हो रहा है। एक एक घर का दरवाजा खटकाया जा रहा है और उससे नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है ताकि कोई हकदार रह ना जाए। और अब जबकि ये अरबों रुपया माशाल्लाह तकरीबन 100 अरब के करीब है, ये जब आपकी बहाली के लिए, आपके घरों की तामीर के लिए, आपके फसलों के नुकसानात का जो अजाला है उसके लिए, आपके जो जानवरों का नुकसान हो गया उसके लिए, अब जो हम ये तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपना वादा पूरा कर दिया। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के अमल का आगाज़। वज़ीर आला का 15 अजला में फ्लड कार्ड देने का ऐलान। मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन के लिए बैरूनी इमदाद न लेने के मौके पर कायम। दीगर जगह सैलाब आता है तो रोना धोना शुरू हो जाता है। वह हुकूमत कई साल तक पैसे मांगती रही, हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो क्या फ़ायदा। मरीम नवाज का ओकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहती हैं, सैलाब मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए 100 अरब रुपये मख्तस किए हैं। मुतासरीन को 50,000 रुपये कैश मिलेगा, बाकी रकम ATM के जरिए निकलवाई जा सकेगी। जहाँ अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, फसलों के नुकसान पर फी एकड़ 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इधर असलहे से पाक पंजाब मुहिम CCD को एक और अहम टास्क मिल गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गैर कानूनी हथियारों और खौफ फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीली। मोहम्मद रिजवान कप्तानी से हाथ धो बैठे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम के कप्तान मुकर। शाहीन अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ
3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में क़यादत करेंगे। शाहीन अफरीदी की तकर्रुरी का फैसला इस्लामाबाद इजलास में किया गया। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेली जाएगी। सनती तरक्की छोटी और दरमियानी सनतों से मशरूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ज़राअत और सनत के शोबे को सहूलत पहुँचाना अब बड़ी तरजीह है। बिजली की पैदावार की मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाए। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी शहबाज शरीफ के हमरा होगी। इस वक्त गंदम जो है वो हम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अरबों रुपए आपके जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो जाएंगे बाहर और वहाँ से आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह इस साल हम मज़ीद 3-4 अज़ला को टारगेट करेंगे और इसी साल हम बिफोर दिसंबर हम 3-4 और अज़ला में जो है वो हम बस सर्विस, पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। और ईवी बसेस भी जो है इसी साल जो है वो मुख्तलिफ रूट्स पे मज़ीद बसेस आएंगी, उनको मज़ीद रूट्स पे लेके जाएगा। गंदम की कीमत 4,200 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। सिंध हुकूमत का वफाक से मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने सिंध में गंदम का रेट 42 रुपये रखने की हिदायत की है। दिसंबर से पहले मजीद 3, 4 और 3 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। सिंध में अगले 2 माह में टैक्सी सर्विस शुरू कर रखे हैं। रमज़ान साल मजीद 500 बसें दीगर शहरों के लिए आएंगी। इधर किसानों ने गंदम के इमदादी कीमत 4,500 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। गवर्नर सलीम हैदर खान ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने रमज़ान साल दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला कर रखा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी अमूर, मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने दाखिली सिक्योरिटी के इक़दाम को सराहा। सादुर आसिफ अली जरदारी के कच्चा ऑपरेशन से मुतालिक इजलास के नताइज आना शुरू। शिकारपुर में बदनामे जमाना डाकू सिलेंडर करने के लिए तैयार। तकरीब का इनेकाद आज शिकारपुर पुलिस ग्राउंड में होगा। कराची पुलिस की दरखास्त पर सऊदी अरब इंटरपोल इन एक्शन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कार्रवाइयां करने वाले मासी गैंग का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम इमरान को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। रंगों, रोशनियों और मिठाइयों का त्यौहार, हर चेहरा खुशी से गुलजार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी ने मजहबी त्यौहार दिवाली मनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में नफरत और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। तालीम और सेहत के शोबे में अक़लियतों की नुमाया खिदमत है। कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने हिंदू बरादरी के हमरा दिवाली का केक भी काटा। न्यूज़बेक यूनिवर्सिटी में सॉल्व इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट रिसर्च का आगाज। पाकिस्तान भर से पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 100 से ज़्यादा रिसर्चर्स की शिरकत। यह पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में एकेडमिक तावन, तिजारत, सयाहत के तारीखी बाब का आगाज है। चेयरमैन एप्सिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का तकरीब से खिताब। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर स्मेरर रहमान ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में रिसर्च ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ फोकस की जाती है।